उस तरह से जब बाबा साहब 5 साल के हुए तो उनके पिताजी ने कहे कि हमारे बच्चे 5 साल के हो गए, इनको हम शिक्षा जरूर देंगे। उनको शिक्षित करने के लिए जब बाबा साहब को लेके गए एक पाठशाला में कि हमारे बच्चे को भी पढ़ाना है और उसको भी शिक्षा हासिल करवाना है। जब एडमिशन कराने के लिए गए वहाँ पे बाबा साहब को, तो बाबा साहब दिखने में बहुत क्यूट थे, बहुत स्मार्ट थे, इतना सुंदर दिखते थे, किसी को ये नहीं पता कि वो छूत है। बाबा साहब को जब वहाँ पे लेके गए सब उसको छू रहे थे, गाल टच कर रहे थे, ऐसे छू रहे थे, कितना क्यूट बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। जब छूते थे बाबा साहब को, जब उसको पता चलता था ये बच्चा महार जाति का है, तो तुरंत हाथ धो लेते थे और उसको डांटते थे, गाली देते थे। बहुत कठिनाई के बाद बाबा साहब को एडमिशन मिला, उस पाठशाले में एडमिशन मिला, बाबा साहब जाने लगे पढ़ने के लिए। उसके बाद वो तो बच्चे थे, उनको कुछ पता नहीं था। जब सब सारे बच्चे साथ में खेलते थे तो बाबा साहब जो बच्चा था 5 साल का, उसको भी मन करता था कि हम भी बच्चों के साथ खेलेंगे। जब वो उस झुंड में आता था सारे बच्चे साइड हो जाते थे, बोलता था ए तुम हमारे साथ मत खेलो, तुम हमारे साथ खेलने के लायक नहीं हो। फिर ये सवाल करते थे क्यों ऐसा क्यों कि तुम अछूत हो। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका कहानी बहुत लंबा है, बाबा साहब का संघर्ष बहुत लंबा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। फिर एक दिन करीब 10 साल के हो गए बाबा साहब, जब इतने संघर्ष करते, इतने अछूत के नाम पे इतने उसको सुनने मिला, तो वो भी सोच लिया कि छोड़ो आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ेंगे, हम भी काम धंधा करने चले जाते हैं। फिर वो सोच लिया कि हम भी काम धंधा करने चले जाते, बम्बई जाएंगे काम करने के लिए। फिर वो अपने बुआ जी, उनका बुआ जी जो थे विकलांग थे, उनके हस्बैंड जो उसके पति थे वो मर गए थे, उनको ससुराल से भगा दिया गया था, वो भी इनके साथ ही रहते थे। जब भीमा भाई डेथ कर गए तो उनको ही माता समझते थे वो बाबा साहब। उसके बाद बुआ के बटुए से उसने आधा आना पैसा चोरी किया बाबा साहब ने कि हमको बॉम्बे जाना है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है। जब आधी रास्ते में वो गए तो उन्होंने सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे भी जितना भी ये सब कुछ है इसको बदलना है, छुआछूत को सबको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए हमको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने पढ़ाई की, कमाने नहीं गया, और हमारे लिए भारत का सबसे पहला दलित विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई की हमारे लिए। और हम आज सूरत, बम्बई, दिल्ली जहाँ भी खटते हैं, कहीं भी रूम रखते हैं, हमको ये नहीं पूछा जाता तुम कौन सा जाति हो, आधार कार्ड दिखाओ। हम सिर्फ ठोक के रहते हैं, अम्बेडकर जयंती भी वहाँ पे मनाते हैं। ये किसके बदौलत? बाबा साहब के बदौलत। सारे महिलाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग जिस रास्ते में आप लोग गए हैं उस रास्ते में कुछ नहीं है। हमारे बाबा साहब ने जो हमको हक दिया, आरक्षण दिया, अधिकार दिया, आप लोग उनसे पूरी तरह से वंचित है। उन सारे बातों को शाम को आज बैठक है, सभी महिलाओं के लिए हमने रखा है, वो सारी बातें आज होगा। इसके लिए माफी चाहता हूँ, कोई गलती होगा बोलने में तो हमको माफ कीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।